गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो लाहौर एयरपोर्ट के एक सरकारी एहलकार के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, उसे डांट रहा है और इस हद तक डांट रहा है कि उसके लहजे से फिरौनियत टपक रही है। इकरार हसन ने इल्ज़ाम लगाया कि इस बंदे ने मुझे देख के कहा है कि इसका हाल भी जवाद अहमद वाला होगा। मतलब ये कि जवाद अहमद ने भी सियासी पार्टी बना ली, 4 से 5वां वोट नहीं मिला उसे। तो उस बंदे ने, इकरार हसन ने कहा कि इसने मेरे ऊपर टॉन्ट किया है कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद वाला होगा। अब इस सारी गुफ्तगू के अंदर एक तो ये कि इकरार हसन फ़िरौन बना हुआ है, बदमाश बना हुआ है, जालिम बना हुआ है, और दूसरा इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं उसके ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ। इकरार हसन ने उस सरकारी एहलकार से कहा कि तुम मेरे टैक्स के पैसों के ऊपर तुमने सरकारी वर्दी पहनी हुई है और तुम मेरे खिलाफ बात कर रहे हो। सरकारी वर्दी तुम मेरे टैक्स के पैसों में पहन के तुम सियासी बयान दे रहे हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हो। ये बात उसने, इकरार हसन ने उस बंदे को की है। आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर डीजी या एसपीआर लेवल के बड़े जो जर्नैल हैं, 4 स्टार, वो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, सियासी बयानबाजियां करते रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ ये हरामखोर उनके बूट के तस्मों के साथ लटका हुआ है, और वहां पे इसे कोई चीज नजर नहीं आ रही कि उस बंदे ने सरकारी वर्दी पहनी हुई है, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो अवाम के खिलाफ जा रहा है, वो अवामी लीडर के खिलाफ जा रहा है। वहां पे इन हरामखोरों को कोई चीज नजर नहीं आती। इसने जब सरेआम शुरू किया था तब भी ऐसे ही करता था। ये सरेआम इसका जानते हैं कैसे हिट हुआ था? ये छोटे छोटे अफसरों के कमरों में घुस जाता था, ASI हो गया, SH हो गया, छोटा मोटा AC वगैरह हो गया कोई, उसके और पीछे बड़े अफसरों का आशीर्वाद होता था कि तुम जाओ छोटे अफसरों के कमरों में घुसो, जाके उनको पकड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े होंगे, प्रमोट करेंगे तुम्हें, बचा लेंगे तुम्हें। और इस तरह से करके ये बदमाश बड़ा हीरो बन गया था। लेकिन जब बड़े मगरमच्छों के खिलाफ खड़े होने का वक्त आया ना, जब बड़े यजीद के खिलाफ खड़े होने का वक्त आया, तो खड़े होना तो दूर की बात है, ये हरामखोर उनके बूट के तस्मों के साथ लटकना शुरू हो गया हुआ। पिछले 4 साल के अंदर जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी हुई है, जरा उठा के देखे ना मीडिया, हर दूसरे हफ्ते आके जाके DG SPR के सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, उसके खिलाफ तो ये आज तक नहीं बोला। आसिफ मुनीर से लेके जितनी इस्टेब्लिशमेंट है, किस हद तक वो आईनो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े इदारों के अंदर एहलकार बैठ के किस तरह से आईनो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपनी आवाम के ऊपर गोलियां मार रहे हैं, अपने लोगों के वोट चोरी कर रहे हैं, अपने लोगों के जो उनके फंडामेंटल राइट है, आईनी हकूक हैं, वो पमाल किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए सरकारी एहलकार कर रहे हैं, वर्दियां पहन के कर रहे हैं। और वर्दियां पहन के ये फौज अपने लोगों के घरों में घुसती नहीं रही, वर्दियां पहन के ये अपनी आवाम को गोलियां नहीं मारते रहे। लेकिन वहां पे इकरार हसन नहीं बोलता, वहां पे बोलने की इजाजत नहीं है, अब्बू नाराज हो जाएंगे हैं वो। आप उसका रिकॉर्ड तो उठा के देखें ना, पिछले 4 साल में मुझे इसकी कोई एक स्टेटमेंट बता दे जहां पे इसने कहा हो कि DG SPR साहब, और तुम वर्दी पहन के हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर हमारे खिलाफ बात करोगे, अवाम के खिलाफ बात करोगे, किसी अवामी लीडर के खिलाफ बात करोगे। हरामखोर की हिम्मत ही नहीं है। उनका जो बच्चा है अब्बू के खिलाफ कैसे बात करेगा? और वो जो बंदे ने बात की ना कि तुम्हारा